to each one of you for आश्रय वैष्णवी फोरम। ठीक है, आप ही का प्रोग्राम है, आप ही को मैं वेलकम कर रही हूँ। और क्लास थोड़ी इंटरैक्टिव रखेंगे, यानी सिर्फ मैं नहीं बोलूंगी, उसमें बड़ी बोरियत हो जाती है। इट शुड बी इंटरैक्टिव, यानी आपको भी पार्टिसिपेट करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो अगर हम इसको हटा के बोर्ड यूज कर लें तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो आपको टॉपिक मालूम है आज का क्या टॉपिक है? आर यू ऑल अवेयर ऑफ टॉपिक? नहीं? अच्छा, टॉपिक अनाउंस नहीं हुआ था। द टॉपिक इज हाउ स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी किस तरीके से ये जो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ बचपन से ही सुन रहे होंगे जब ये छोटे छोटे थे। ये बच्ची मैं देख रही हूँ बहुत छोटी थी तब से, कुछ बच्चे तो छोटे से ही में दिख रहे हैं, कुछ नए चेहरे भी दिख रहे हैं। तो जो हमारे पेरेंट्स कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमें कह रहे हैं जाओ जी चैंटिंग करो, माला करो, ये खाओ वो मत खाओ, जो हम सीख रहे हैं या जो भी बड़े हमें समझा देते हैं, वो किस तरीके से हमारी अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने में मदद करता है, ऐसा हम आज कोशिश करेंगे कि उसको कोरिलेट कर सकें। तो सबसे पहले तो आप ही से शुरुआत किया जाए। यदि आपने आईएएस का एग्जाम देखा होगा, जब उसमें रिटन क्वालिफाई कर लेता है, फिर इंटरव्यू होता है, तो भी क्या होता है, फिर पर्सनालिटी मतलब एक इंटरव्यू होता है फाइनल, उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स चेक करते हैं। हाँ, तो वैसे ही मैं चाह रही थी कि आप लोग बताइए कि आपको अगर किसी की पर्सनालिटी चेक करनी हो तो आप किन किन चीजों को देखेंगे, क्या क्या आपके हिसाब से पैरामीटर्स हैं? एक जना अगर लिख सकता है बोर्ड पे तो लिख सकता है। माता जी ने यहाँ दे दिया है। क्या चीज आपको किसी की पर्सनालिटी देखते हो तो क्या क्या चीजें प्रभावित करती है, क्या क्या चीजों से तुम्हें लगता है कि बंदे में या बंदी में हाँ है ग्रेविटी है, पर्सनालिटी, क्या क्या चेक करते हो तुम लोग? फिर उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। आप पॉइंट्स लिखते जाइए, बच्चे बोलेंगे। हाँ, बिहेवियर, वेरी गुड। अच्छी बात करने का तरीका। अच्छा, वे ऑफ टॉकिंग। हाँ जी, ओके, क्वालिफिकेशन एंड पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ जी, कुछ भी, अंग्रेजी हिंदी किसी में भी जो समझ में आ रहा है। किसी व्यक्ति को आप प्रभावित होते हो किसी से तो क्या देखकर प्रभावित होते हो, क्या गुण उसका देखते हो, वो बोलना है। जल्दी जल्दी, फिर हम डिस्कस करेंगे। अब वो वे ऑफ टॉकिंग हो गया, कितने अच्छे तरीके से बात करना मतलब वे ऑफ टॉकिंग। उसके अलावा और कुछ दिमाग में आ रहा है? अच्छा, उसके अंदर क्या टैलेंट है? ठीक है, और पर्सनालिटी तो ओवरऑल हो गया ना। किन किन पैरामीटर्स, किन किन पैरामीटर्स के आधार पर, किन किन क्या बोलते हैं उसके अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए, उसके आधार पर आप किसी की पर्सनालिटी को चेक करते हो। ठीक है, लिखो लिखो कि हाउ पर्सन एक्ट्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। वेरी गुड। व्हाट एल्स? बस इतना हो गया आपके हिसाब से? किसी से पर्सनैलिटी चेक हो जाएगी किसी की? चलो कोई बात नहीं, आप लोगों का भी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। अब मैं शुरू करती हूँ। क्या ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस जो शील प्रभुपाद ने हमें दिया है वो सिर्फ ब्रह्मचारी के लिए नहीं है कि ब्रह्मचारी बनाना है उन्हीं के लिए, गृहस्थास के लिए भी है। और आपके उम्र वाली, यानी कि यहाँ पर 13 साल से 30 साल तक की लड़कियां है ना, जो अनमैरिड गर्ल्स जितनी भी हैं, उन सब के लिए है। तो उन सब के लिए ही कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत जरूरी है। कैसे करके, अब मैं एक एक करके पहले ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जो शील प्रभुपाद ने दिया है उसको मैं इसको साथ कोरिलेट करूंगी। आप चाहे तो लिख लें। सबसे पहले पॉइंट्स लिखिए। हाउ KC, कैपिटल K कैपिटल C, हाउ कृष्णा कॉन्शियसनेस हेल्प्स अ वुमेन इन मॉडर्न एरा। आजकल आप सब हम लोग मॉडर्न एरा की फीमेल्स है ना, तो कैसे भी कृष्णा कॉन्शियसनेस हेल्प कर रहा है आज के युग में। तो इसके 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जो शील प्रभुपाद ने दिए हैं उसको हम इन रिलेशन टू फीमेल डिस्कस करके, पहला ये मेरा फर्स्ट पॉइंट होगा। तो पहला तो वही है, नो मीट ईटिंग। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स लिखिए। इसके बाद 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, रोमन लेटर 1 लिख के 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। 4 पॉइंट्स है ना ये।
हिंदी में भी बोल सकती हूँ मैं, मांस नहीं खाना है, मांसाहार नहीं करना, कोई नशा नहीं करना, किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना, अपने पति और अपनी स्त्री के अलावा किसी से कोई संबंध नहीं रखना। ये 4 प्रभुपाद के दिए हुए 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है। अब वो पर्सनालिटी से कैसे हमारे लेडी के लिए, फीमेल के लिए कैसे वो इंपॉर्टेंट है, हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आ जाता है नो मीट ईटिंग। तो आपको बता दूं, अगर आप थोड़ा साइंस पढ़े हुए हैं तो, कि मीट जो खाता है ना, मीट खाने में उसमें क्या है, उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में फैट होता है, वसा, चिकनाई, और वसा से, चिकनाई से वो जाके आपके हमारे आर्टरीज में अंदर जमता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ता है। आ रही बात सुने, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, हार्ट की डिजीजेस होती हैं। और इसके अलावा क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा अगर मांस खाएंगे तो उसमें नाइट्रोजन की लेवल बहुत होती है, प्रोटीन बहुत है ना, तो प्रोटीन का मेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से प्रोटीन बनता है, तो नाइट्रोजन की मात्रा बहुत होती है। अब नाइट्रोजन जो है वो एक लिमिट मात्रा में होनी चाहिए, फिर वो यूरिक एसिड भी बढ़ाएगा। नाइट्रोजन के लिए फिर किसको ज्यादा काम करना पड़ेगा, लीवर को भी ज्यादा काम करना पड़ेगा, किडनी को भी ज्यादा काम करना पड़ेगा, ये वाइटल ऑर्गन्स का ऊपर स्ट्रेस हो जाएगा, ज्यादा वर्क करेंगे फिर, तो उसका दूसरे मेजर वाइटल एसेंशियल ऑर्गन्स के ऊपर फर्क पड़ जाता है, नाइट्रोजन लेवल बढ़ जाता है उसकी बॉडी में, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो जाएगा, इसके अलावा यदि हम इससे जोड़ें तो यदि किसी को मांस काट के खाने तो दया भाव कम हो जा रहा है, और फीमेल में तो कितना जरूरी है ना, क्योंकि आप फीमेल ही जाकर एक जननी बननी है, उसको जननी मतलब माता बनना है, और इतना निर्दयी हो जाएगी, उसको किसी का खून देखकर मछली बना रहे हैं, काट रहे हैं, या मुर्गा बना रहे हैं, काट रहे हैं, नहीं काट रहे हैं तो जो भी करते हैं, सफाई करते हैं, कितना मतलब अपनी उंगली में छेद हो जाता है, जरा सा पिन लग जाती है तो पता लगता है कितनी तकलीफ है। किसी का मांस खाना, अंडा खाना, ओ माय गॉड, फीमेल के लिए तो अंडा समझ रहे हैं ना, अगर आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है तो किस समय अंडा रिलीज होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग रिलीज होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो के दौरान, जो नहीं फर्टिलाइज हुआ। कितना गंदा उसका रास्ता है, पैसेज ही उसका कितना घिनौना है, और वो रिलीज होता है, और वो अगर कोई खा रहा है तो सोचो कि उससे नीच तो कोई हो ही नहीं सकता, इतना बुरा तो मतलब कोई हो ही, और कोई योनि उससे भी बहुत ही बुरा है, मांस खाने से भी बुरा है अंडा खाना। और उसको स्त्री को जब उसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं, मेरे साथ कई टीचर्स, 2-3 टीचर्स ऐसा हुआ कि मैरिज के बाद उनको 7-7, 8-8 साल तक बेबी नहीं कंसीव हुआ, तो डॉक्टर्स को भी वो दिखाई नहीं थी, IVF वगैरह सब फेल हो गया हम लोग का। वो जब दूसरे आध्यात्मिक साइड में भी, आध्यात्मिक नहीं मतलब देवी देवता पूजा पाठ वाले जो पंडित होते हैं उनको दिखवाया, उन्होंने सबसे पहले उनको यही बोला कि अगर आप मांस खा रहे हो, नॉनवेज खा रहे हो, उसको बंद करो। और उन लोगों ने किया, फॉलो किया, चाहे वो जो भी वो थे देवी देवता को मानने वाले, छोटा पंडित ही होगा, स्पिरिचुअल लेवल की बात नहीं है, वो उसका फ्रूटफुल हुआ, रिजल्ट आया, यानी कि उन लोग को बाद में बेबी हुआ, बेटा हुआ, फिर अगले साल फिर बेटा हुआ, तो 2 बेटे बाद में हुए कॉन्सिक्यूटिव। तो कहने का मतलब ये है कि फीमेल का तो इससे भी रिलेटेड है कि उसको भी आगे क्या बोलते हैं, अपने जनरेशन आगे बढ़ाना है, तो भी वो अंडा जो ना खाए, नॉनवेज ना खाए तो ही बेहतर है। तो ये हो गया, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। दूसरा हो गया इंटॉक्सिकेशन, वाह, यानी कि किसी प्रकार का नशा नहीं करना। और आपको बता दूं, हम पहले रहते थे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस, तो वहां पर ना बंगालीज गर्ल्स बहुत होती थी, वो धड़ाल्ले से स्मोक करती, लड़कों को पछाड़ा हुआ था। तो पहले तो सिर्फ ये चीज लिमिटेड था JNU तक, हाँ हमने देखा अपने आंखों से, जब मैं कॉलेज में थी खूब देखते थे हम लोग, उस लेवल में लड़कियां थी। और अब हम जहाँ रह रहे हैं अभी कटवारे सराय रोड पर भी, वहां चाय वाला की दुकान है, साथ में लड़कियां खुलेआम, कोई भी किसी भी कहाँ की भी आकर वहां पढ़ रही हैं, सिगरेट पी रही हैं रोड पर भी। अब तो ऐसा हो गया दिल्ली में, तो मुझे लगता है कि मेल कम पीते हैं, फीमेल्स ज्यादा स्मोकिंग करती हैं। और केवल इंटॉक्सिके इसकी वजह से नहीं, केवल सिगरेट ही नहीं, अल्कोहल भी,
आजकल की जो पार्टियां लड़कियों की होती हैं उसमें उनको लगता है कि अगर हम ड्रिंक कर रहे हैं तो हम आउटडेटेड हो गए, हम तो सोसाइटी से जो है ना माने जाएंगे कि ये तो आउटडेटेड फीमेल्स हैं, यानी पुराने जमाने की। अरे तुम पीते नहीं हो क्या, कम ऑन बी कूल, चिल चिल मारो यार, ये वाली मेंटालिटी हो गई है। तो ये आगे जाके बड़ा नुकसान दे रहा है। किस तरीके से इसको हम कोरिलेट करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि सिगरेट जो है उसके अंदर होता है निकोटीन, और जो निकोटीन जो है ये केमिकल, इसका काम होता है हार्मोनल इम्बैलेंस करने में। और फीमेल के दो हार्मोन कौन से, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, पढ़ा होगा 8th तक में तो है सब। तो एस्ट्रोजन का काम है एग फॉर्मेशन, अंडा बनाना, फीमेल का एक एग बनता है ना मंथली, तो उसके लिए काम बहुत जरूरी है एस्ट्रोजन का लेवल। और प्रोजेस्टेरॉन का काम है प्रेगनेंसी मेंटेन करना। जो फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो पूरे 9 मंथ्स तक, 9 मंथ्स 9 डेज जो उसका जेस्टेशन पीरियड है, उसमें प्रोजेस्टेरॉन उसमें मदद करता है। और जब इन दोनों हार्मोन्स में गड़बड़ हो गई ज्यादा निकोटीन की वजह से, तो क्या होगा, अबॉर्शंस होंगे, कंसीविंग की प्रॉब्लम होगी, एग फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है। और वो उन्हीं फीमेल्स में है जिन्होंने बड़ी सारी पार्टीज, पब्स और क्या क्या अपने कॉलेज और प्रोफेशनल लाइफ में किए हैं, बाद में मैरिज के बाद उनको कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है, मेजर प्रॉब्लम आ रही है। एक तो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, वो भी उसका एक इशू है। लाइफस्टाइल मतलब देर से उठना, देर से खाना, कुछ भी कोई समय नहीं किसी चीज का। और स्पिरिचुअलिटी तो हमें इन सब चीजों में बल्कि मदद कर रही है, मैं आऊंगी उस पॉइंट पे भी। अभी हम सिर्फ इंटॉक्सिकेशन पॉइंट ले रहे हैं, तो हम जरा उसी के ऊपर वो करें, फोकस करें। और क्या कॉज करता है निकोटीन, निकोटीन हमारे सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको डिसबैलेंस कर देता है। नर्वस सिस्टम के ऊपर बहुत भयंकर उसका अब असर पड़ता है। और इवन कॉजेज सर्वाइकल कैंसर, फीमेल्स में सर्विक्स का कैंसर बहुत हो रहा है, सुना है आपने, नहीं सुना? फीमेल में अपने, इसीलिए फीमेल को हाइजीन का, पर्सनल हाइजीन्स ड्यूरिंग पीरियड, ये सब पूरा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं सर्विकल कैंसर के। और उसका एक कारण ये भी है इंटॉक्सिकेशन जो फीमेल्स कर रही हैं बेधड़ल्ले से, एंड अल्टीमेटली जो है वो इनफर्टिलिटी को कॉज करता है। और फिर उसके बाद कराते चलो जी आईवीएफ, इतना कॉस्टली ट्रीटमेंट, उसमें भी कोई जरूरी नहीं है कि वो आपका सक्सेसफुल हो कि नहीं हो, लेकिन ये सब है। और अल्कोहल, अल्कोहल का भी पूरा वही है, सीएनएस पूरा डिस्टर्ब कर देता है आपका नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। और कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम, जो कि मेल में भी है फीमेल में भी है, दोनों में भी है, तो हम क्योंकि फीमेल डिस्कस कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम, कहना कुछ चाह रहे हो बोल कुछ और रहे हो, लिखना कुछ चाह रहे हो लिख कुछ और रहे हो, शिवरिंग और ये सब। और लिवर, लिवर की ढेरों डिजीजेस, लिवर सिरोसिस यानी लिवर कैंसर इसका एक कारण है, किडनी का फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करना। तो डरा नहीं रही हूँ मैं, सिर्फ ये बताने का मतलब है कि इंटॉक्सिकेशन कितना ज्यादा नुकसानदायक है, और फीमेल्स के लिए तो बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, ठीक है। और प्रभुपाद का ये मर्सी है कि उन्होंने हमें बताया है कि इंटॉक्सिकेशन हमें नहीं करना। तो यानी कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी को निभाते हुए, प्रभुपाद के वाणी को निभाते हुए, ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को सीरियसली फॉलो करते हैं, तो हमारे लिए ये सारी जो मैंने अभी आपको बीमारियां बताई वो ग्रास रूट लेवल पर वो होंगी। फिर थर्ड हो जाता है नो गैम्बलिंग, किसी तरीके का कोई गैम्बलिंग नहीं करना है, किसी तरीके की कोई गैम्बलिंग नहीं। यानी कि आजकल तो टाइम नहीं है, जो लड़कियां जॉब कर रही हैं उनका मैंने बता दिया कि ये सब इशू है, और जो नहीं जॉब कर रही हैं, हाउस वाइफ हो गई, बहुत पैसे वाले घर में मैरिज हुआ है, पार्टीज चल रही है, किटी पार्टीज, किटी पार्टीज चल रही है, तो पैसों पर ही चलती है कहानी। पहले तो सिर्फ खान पान पे चलती थी, अब तो पैसे भी उसमें इन्वॉल्व हो गए, क्या बोलते हैं उसको, कमेटी, किटी, ऐसे कुछ बोलते हैं। हाँ, फिर ऑनलाइन बेटिंग, हाँ ये भी हो गया है अभी, ऑनलाइन बेटिंग की बीमारी, और फीमेल ज्यादा इन्वॉल्व है इसमें। क्रिकेट मैच पर बेटिंग हो रही है ना तो ये सब है। और कैसीनो, बार, ये सब तो अपने यहाँ नहीं है। और ये जो कैसीनो, बार्स वगैरह है, उसमें तो सब पैसे की कहानी है, और फिर गलत यूज है उसका, मतलब वो गैम्बलिंग ही एक तरीके से। और इनफैक्ट किसी को मनी भी
लेंडिंग बोरो कर रहा है कोई आपसे तो इंटरेस्ट पर पैसा नहीं देना है। जरूरतमंद को मदद करो, इसके लिए अलाउड है, लेकिन हमें किसी को उसके लिए पैसा नहीं देना है। किसके लिए? इंटरेस्ट पे पैसा नहीं देना है, ठीक है। तो एक ये चीज है। फिर आ जाता है चौथा, नो इलिसिट सेक्स, यानी कि क्योंकि इससे फिर आपकी चीटिंग प्रोपेंसिटी बढ़ेगी, चीट कर घर में झूठ बोलना पड़ेगा। अगर ये फोर्थ वाली चीज कोई करता है तो झूठ बोलना शुरू हो जाता है। और भगवत गीता है आपके पास, एक मुझे देंगे थोड़ा। तो अर्जुन ने बोला था ना कि अगर ऐसा होगा तो वन संकरण पैदा होगा, यानी अनवांटेड प्रोजेनी पैदा होगी, जो कि होता है शराब भी पी रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, गैम्बलिंग भी कर रहे हैं, फिर इलिसिट सेक्स। तो भगवत गीता का 1.40 41 42 इसमें ये सब दे रखते हैं। एक सेकेंड, क्या बोल रहे हैं? हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही वृषिवंशी यानी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। नाजायज संतान, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। अगर ऐसा हो जाता है तो उसके पेरेंट्स के लिए कितनी डूब मरने वाली बात है। उसकी खुद की लाइफ नरक है, दोनों फैमिलीज की लाइफ नरक है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी जो उसके पितर हैं, दादा परदादा, वो भी गिर जाते हैं। पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। जो लोग कुल परंपरा को विनिष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनिष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो कोई नरक तो नहीं जाना चाहता ना आप में से, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये इलिसिट सेक्स भी शिल प्रभुपाद ने इवन जो हिप्पीज को हैप्पीज बनाया, तो यही रोकने के लिए उन्होंने उनको क्या कराया, मैरिज करवाया कि आप लोग साथ में रहना चाहते हो, आप लोगों ने एक दूसरे को पसंद किया है, बेहतर तरीका ये है कि आप मैरिज कीजिए, हस्बैंड वाइफ बन के साथ रहिए, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। और आप जो संतान पैदा कीजिए, कृष्णा कॉन्शियस संतान पैदा कीजिए, ठीक है। तो ये अगर हम 4 नियम शिल प्रभुपाद द्वारा जो दिए गए हैं उसको निभाते हैं तो ये हमारे अंदर क्या होता है, इतना स्ट्रॉन्ग करता है अंदर से, इतना सब्सटेंशियल करता है फीमेल को। ये तो सबके लिए है, ये नहीं कि केवल फीमेल्स के लिए। चूंकि हमारी क्लास फीमेल्स की है तो हम इस कॉन्टेस्ट को फीमेल बता रही हूँ, तो उसको क्या बना देता है, एक उसका ग्रेविटी वाली फीमेल बनती है वो, ठीक है। तो ये हो गया। और हाँ, एक चीज और जो इसी से रिलेटेड है वो है कि इलिसिट सेक्स वाले पॉइंट से कि ना मेल या फीमेल दे डोंट वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अब लेना नहीं चाहते। कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, फिर ससुराल के घर वालों को भी देखना पड़ेगा, फिर बच्चे भी, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी क्या हो गया, नया चीज जो यूरोप का था सिस्टम वो अभी इंडिया में आ गया, दैट इज लिव इन रिलेशनशिप, जो कि और भी टॉक्सिक है, जो बहुत ही खतरनाक है और जिसका अभी लेटेस्ट आप न्यूज देख रहे हैं, पिछले 1-1.5 महीने से चल रहा है। वो 35 टुकड़े, उसकी एंडिंग फ्रिज के अंदर ही होती है। फिर समझ में आ रहा है ना आपको? अभी जो एक फीमेल शी वाज इन लिव इन रिलेशन, श्रद्धा नाम था शायद, तो हाँ, तो श्रील प्रभुपाद कितने दूरदर्शी थे कि इतने साल पहले उन्होंने ये चीज सचेत कर दिया कि हमें उससे सबसे क्या रहना है, दूर रहना है। गुजरात में मेरी दोस्त है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो गुजरात में रहती है, हम बेस्ट फ्रेंड रहे, फर्स्ट से लेके बीएससी तक हम लोग साथ थे। तो बताते हैं वहां ना जब डांडिया होता है ना, डांडिया रातों भर डांडिया चलता है नवरात्रों में, और नवरात्रों के बाद वहां के जो छोटे छोटे वो हैं, क्या बोलते हैं उनको, नर्सिंग होम्स, उनका बिजनेस हाई हो जाता है। सो मेनी अबॉर्शंस आफ्टर नवरात्रि, सोचो, वेरी सैड, वेरी सैड।
तो शील प्रभुपाद ने हमारे को एक बहुत अच्छा प्रोटेक्शन के लिए 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स दिए जो फीमेल को बहुत स्ट्रांगली उसके व्यक्तित्व को स्मार्ट बनाता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है। इन चारों चीजों को फीमेल्स को बहुत स्ट्रांगली क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है, ये सारा हो गया 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल। सेकंड रोमन लेटर 2 में लिखो चैंटिंग। अगर हम देखिए, कोशिश तो 16 माला की ही करनी है, लेकिन चूंकि अभी शुरुआत है, कुछ लोग अभी, कितने लोग हैं जो अभी लेटेस्ट जुड़े हैं, अभी 2 महीने 4 महीने 6 महीने से जुड़े हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में? 4-5 लोग हैं, बाकी लोग पुराने हैं। तो अगर आप माला करती हैं माता जी, कितनी माला करती हैं? वेरी गुड। और आप? एक माला। ठीक है, एकादशी रखते हैं, कोशिश करते हैं एकादशी रखने? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें भी बहुत समय लगा, इतनी जल्दी कुछ नहीं आता किसी को, पढ़ाई भी करने में पूरे 12 साल लगते हैं, तब 12th होती है ना। तो 12 साल तो लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, आप 12 साल ले लो। तो 16 माला हमारा टारगेट होना चाहिए सबका। तो 16 माला चैंटिंग यदि हम करते हैं, और नहीं तो आप 6 माला 8 माला जो भी करते हैं, उसको ध्यान पूर्वक यदि आप जप करते हैं, उसमें दिक्कत जाती है। मैं भी हो गई हूँ, तो भी मेरा भी ध्यान इधर उधर जाता है, बहुत सारे आइडियाज आते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन फिर उनके 16 अक्षरों पर ध्यान खींच के लाना पड़ता है ना। इंटेलिजेंस इज ओवर द माइंड, तो उसको खींच के लाना पड़ता है। तो चैंटिंग ध्यान पूर्वक करने से क्या होगा, 2 बहुत उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स होते हैं, हम चाहे तो लिख लें। चैंटिंग के 2 फ्रूटफुल रिजल्ट्स हैं। पहला है डिसीजन मेकिंग, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, और दूसरा है फोकसिंग, फोकस डेवलप होता है ऑन स्टडीज। अब हम एक बार एक करके इसको डिस्कस करेंगे। डिसीजन फीमेल अगर सही डिसीजन लेना तो पूरी फैमिली सुधर सकती है, या वो प्रॉस्परस भी हो सकती है, होती है, और सारा घर जो है वो यूं स्टीप जाता है, फिर उसका ग्राफ जो है ना, फीमेल के सही डिसीजन से। फीमेल जो है चाहे तो घर बिगाड़ सकती है, चाहे तो घर बना सकती है, बहुत पोटेंशियल है। ठाकुर जी ने फीमेल में इतनी ज्यादा शक्ति भर दी है ना, इसीलिए तो शक्ति, आदि शक्ति सबकी हमारे यहाँ पूजा की जाती है, देवी है ना। तो डिसीजन का जो पावर है वो चैंटिंग यदि हमारी स्ट्रांग होती है तो। क्यों? क्योंकि माइंड जो है वो क्या रहता है, पूरा डिसिसिव रहता है। ये फ्लक्चुएशन जो आजकल का जो ये अमेजोन कल्चर आ गया ना, 4 दिन मंगवा लिया अमेजोन से, कुछ नहीं पसंद आया, ये साइज छोटा है, ये कलर जम नहीं रहा, ये कुछ इसका ना ये स्टिचिंग थोड़ी गड़बड़ है, छोटे छोटे कोई भी ऐप निकालने की, और फोन कर दिया, भैया जी आके ले गए जी वापस सामान। तो ये जो अमेजोन कल्चर हो रहा है ना, रिटर्न कर देना, ये जो चेंज कर देना, ये फीमेल के लिए बहुत नुकसानदायक है। फीमेल के लिए इसलिए क्योंकि हमें एक बहुत बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ में लेना होता है, वो होता है लाइफ पार्टनर का चूज करना। पेरेंट्स फैमिली देखते हैं, पेरेंट्स जो है बैकग्राउंड देखते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेंगे, उसकी पोस्ट देख लेंगे, फाइनल डिसीजन हाँ ना आपको देना है, फीमेल को चूज करना है। जो हमारे सनातन धर्म में बहुत खूबसूरती है इस चीज की कि फीमेल को ही डिसाइड करने के लिए फाइनली बोला जाता है। वो हाँ बोलेगी तो आगे बात प्रोसीड होगी, वो ना बोल रही है तो बात नहीं, पेरेंट्स आगे बढ़ाते हैं, जबरदस्ती नहीं। गऊ नहीं है कि खूंटे से बांध दिया दूसरे के यहाँ पे जबरदस्ती लगा दिया, वो चीज नहीं है। एजुकेटेड पेरेंट्स जो हैं, या हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस में तो बिल्कुल नहीं है इस चीज। ठीक है, इवन सीता जी का भी स्वयंवर हुआ था, और सारे जो राजा आए थे उस स्वयंवर में पार्टिसिपेट करने, जनक जी ने सबको ठोक बजाकर देखा हुआ था, तब उनको इनवाइट किया था। आप सोचेंगे रावण भी आया था उसमें, माता जी बोल रही हैं सारे क्वालिफाइड थे। रावण भी बहुत क्वालिफाइड था, ब्राह्मण था, बहुत ज्ञान था उसको, वो तो बाद में उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई, दैट इज अनदर इशू। ठीक है, तो पिता ने इतने सारे सामने में दे दिए थे सीता मैया के चॉइस, और होना राम से था तो बात अलग है, राम जी से। तो राम जी उनको पसंद आए क्योंकि भगवान ने इस फॉर्म में आना था, है ना। तो दैट इज अनदर थिंग। तो सही डिसीजन फीमेल कब लेगी, मैंने क्या बताया, चैंटिंग बहुत हेल्प करता है उसमें सही डिसीजन लेने के लिए। फ्लक्चुएटिंग माइंड नहीं, 4 दिन इसके साथ, 4 दिन उसके साथ, 4 दिन वहां, ये खरीद लिया, अच्छा ये वाला पसंद नहीं आया, अब ये ड्रेस ले लिया, अब ये वाली सैंडल नहीं पसंद आ रही, वो ले लिया, दैट कॉजेज वेस्टेज ऑफ मनी है इवन, है ना। तो फ्लक्चुएटिंग माइंड से डेविएट करके, ये जो डाइसी दिमाग होता है ना, फोन किया माता जी आप चलोगे, या फिर डियर आप चलोगे, मैं वहां अभी मैं डाइसी हूँ, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, चल भी सकती हूँ नहीं भी चल सकती हूँ, आ भी सकती हूँ नहीं, ये क्या हुआ, ये वाली सिचुएशन से ऊपर आ जाते हैं। कब?
जब आपका चैंटिंग स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत हेल्प करता है डिसीजन, और डिसीजन बहुत मैटर करता है। और करेक्ट डिसीजन मैंने बता दिया, चाहे वो करेक्ट डिसीजन मैरिज रिलेटेड हो या वो करेक्ट डिसीजन आपका फ्रेंड बनाने के लिए हो। अब आप स्कूल में हो तो भी आपको बहुत सोच समझ के फ्रेंड बनाना होता है। राम सलाम हाय हेलो सबसे, लेकिन हार्ट शेयरिंग एक या दो से। सबके साथ अपना हार्ट शेयरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि दोज पीपल विल ओनली मेक फन ऑफ यू लेटर। तुमने किसी के साथ रिवील कर दिया अपना हार्ट, बाद में वही लोग हंसी उड़ाते हैं। इस चीज का बड़ा सचेत रहना चाहिए, ठीक है। ठोक बजा के, और ठोक बजाने वाली क्वालिटी कैसे आएगी, वो डिसीजन लेने की क्वालिटी कब आएगी, जब आपने चैंटिंग बहुत अच्छे से कर रखा होगा। तब ये ठाकुर जी देते हैं बुद्धि, क्योंकि चैंटिंग इज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद कृष्णा। आपने डायल किया 16 मंत्र कौन सा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपने किसके साथ बात की है 16 वर्ड्स को बोलने के लिए, ठाकुर जी के साथ। तो उन्होंने बुद्धि दी। भगवान बोलते हैं ददामी बुद्धि योगम, मैं देता हूँ बुद्धि, भगवान इंटेलिजेंस देते हैं। वो इंटेलिजेंस आगे भी काम आता है, मैं एक और पॉइंट बोलूंगी उसमें आपको बताऊंगी। तो यही हुआ दोस्त को बनाने में भी। जब आप दोस्त का चयन कर रहे हो, कॉलेज में गए हो, कॉलेज में बिगाड़ने वाले बहुत आएंगे, क्योंकि स्कूल में तो टीचर एक चांटा भी लगा देती है, डांट भी देती है, पनिशमेंट भी देती है, कॉपी चेक होती है बकायदा, पेरेंट को डायरी में नोट जाता है, फोन जाता है। कॉलेज के टीचर ऐसे नहीं है बाबा। वहां पर तो क्या होता है कि वो अपने कॉलेज का जब उसका लेक्चर का टाइम है 10 o'clock, तो वो 10 o'clock गेट के अंदर एंटर करता है, या 10:05 पे एंटर करता है। 9:55 वाला भी नहीं है वो, 10 या कोई हो सकता है बहुत पंक्चुअल टीचर हो तो 9:55 एंटर करेगा, ठीक है। तो और उसका 10:40 या 11 o'clock उसका लेक्चर ओवर हुआ, उसने गाड़ी स्टार्ट किया गया, क्योंकि उसको तो अभी बुक पब्लिशिंग करना है, पेपर राइट कर रहा है, रिव्यूज लिख रहा है, बहुत सारे और जगह एंगेज है टीचर। तो उनके पास टाइम नहीं है आपके पेरेंट को ये फोन करने के लिए कि आज आपकी बेटी ने बंकिंग किया, क्लास अटेंड नहीं किया, आपके डायरी नहीं है कोई उसमें नोट जाएगा। यानी सारा डिसीजन आपको खुद को लेना है कॉलेज में, बनाने का भी, अपने आप को बनाने का, अपने आप को बिगाड़ने का भी। तो आपका डिसीजन, तो डिसीजन कब सही होगा, जब आप कृष्णा कॉन्शियसनेस को स्ट्रांगली होल्ड करोगे, ठीक है। तो ये श्रील प्रभुपाद का है। और जो लोग इस, अच्छा सेकंड फिर है फोकसिंग, उसका फोकस बढ़ जाता है, उसका ध्यान जो है, उसका चित्त जो है वो पढ़ाई में, कंटेंट में बहुत बढ़िया से लगता है। उसने बहुत बढ़िया से चैंटिंग सुबह कर लिया, आप देखो दिन इतना पीसफुल, इतना अच्छा, इतना बड़ा दिन लगता है। एक तो पहले सुबह अपनी माला गान करने के बाद, और आपका किसी भी चीज पे केंद्रित रहेगा दिमाग, कॉन्सेंट्रेटेड, कंसंट्रेशन, उसका फोकस बहुत अच्छा से बढ़ता है। और आप सब स्टूडेंट हो, पढ़ने वाले हो, करियर बनाना है, फोकस की तो बहुत जरूरत है। अगर आप चैंटिंग ना करके वही 2 घंटे में इसलिए बोल रही हूँ जो 16 राउंड करते हैं, इसलिए आप नए लोग डरे ना। तो वो 2 घंटे अगर आपने और कुछ नहीं तो फेसबुक देखना है, नहीं तो क्या क्या होता है वो सब, व्हाट्सएप देखना है, फेसबुक देखना है, और ये सब जो आजकल है। हाँ, तो क्या किया, आपका दिमाग और भटका, ये वाला भी आया, फिर यूट्यूब में ये भी देखा, फिर वो भी देखा, तो और दिमाग भटक रहा है। टीवी ज्यादा देख लिया तो दिमाग भटक रहा है ना। अब तो टीवी देखने की जरूरत ही नहीं है, अब तो वो कंप्यूटर, ये जो फोन है वो, इट इज एवरीथिंग, इट इज कंप्यूटर, इट इज योर कैलकुलेटर, इट इज योर एवरीथिंग। मुझे तो इतना लिस्ट भी नहीं बताना आ रहा, उसमें गाने भी सुन ले रहे हैं, इसमें सब कुछ है ना, स्पॉटिफाई और क्या क्या। तो बहुत ही ज्यादा ये प्रभु जी तो बोलते हैं हिज ग्रेस सर्वप्रिय प्रभु की वो है, क्या आती है वो, अप्सरा, हाँ? किसी का भी ध्यान भटकाने के लिए, तो वो तो बेहतर नहीं है ना तरीका। तो उसके लिए फोकसिंग के लिए क्या जरूरी है हमारे लिए, माला करना अच्छे से। और चैंटिंग का सबसे बढ़िया रिजल्ट है, आपके चेहरे पे आ जाएगा, इतना हूर आता है, इतना ऑरा, उसका चेहरा ही अलग से दमकता हुआ नजर आएगा। आप हमारे गुरु महाराज जी का चेहरा देखो, इतने छोटे से हैं लेकिन क्या चमक है। मोहन प्रभु जी का चेहरा देखो आप, एक अलग ही ऑरा है। दूर नहीं जाइए, सर्व प्रभु तो सबके सेंटर में आते हैं, प्रभु जी का चेहरा देखो, क्या ऑरा है, क्या पर्सनालिटी है, देख के पता लगता है कि हाँ कितनी शुद्ध माला हो रही होगी। तो ये जो है ना फेस पर तुरंत आता है, आपको कोई मेकअप कराने की जरूरत नहीं, कोई क्या कराते हैं, फेशियल कराने की जरूरत नहीं है, आपका चेहरा वैसे ही दमकेगा, ठीक है। आप निताई सेविका माता जी हैं, पता है कौन है वो, हैं कौन सा जगह, विशाखापट्टनम के इस्कॉन टेम्पल की
प्रेसिडेंट हैं, आप कहोगे फीमेल प्रेसिडेंट हैं, यस, वहां पर फीमेल प्रेसिडेंट है और उनका चेहरा देखो कितना दमकता है, कितनी शुद्धता है, कितने लोगों की काउंसलिंग कर रही है फीमेल की, आप प्लीज उसको देखिएगा कभी, उनका बोलने का तरीका सब कुछ। तीसरा पॉइंट है ड्रेस सेंस, ड्रेस, फीमेल का ड्रेस, साड़ी इज द बेस्ट। अब आप कहोगे माता जी हम तो स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं, हम साड़ी कैसे पहनेंगे, या मैं एमएनसी में जॉब करती हूँ, मैं साड़ी कैसे पहनूंगी। मान लिया, बिल्कुल मान लिया, आप साड़ी नहीं पहन सकती क्योंकि आपके कॉलेज में कोई फीमेल साड़ी पहन के नहीं आती, टीचर्स आती हैं सिर्फ साड़ी पहन के, बहुत अच्छी बात है। तो आप ढीला कुर्ता और उसके साथ जो भी है ट्राउजर्स वो पहन सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल पहन सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट आप स्लीवलेस या वो क्या कहते हैं फुल शोल्डर, ऑफ शोल्डर, वो सब एटलीस्ट वो तो अवॉइड कर सकते हैं। एक्सपोजर टू अदर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। कमीज, एक नॉर्मल कमीज जो होती है कुर्ती, वो तो पहन सकते हो, बहुत चुस्त भी नहीं, उससे तो आप ठीक है। हाँ, या फिर जॉब कर रही हैं, हमारा तो एमएनसी है, मेरी तो मल्टीनेशनल कंपनी है, मैं क्या करूं, मैं नहीं पहन सकती, तो ठीक है, फटी हुई जीन्स मत पहनो, वो चिरी हुई जीन्स पहन रहे हैं आजकल, उससे तो बेटर है कि एक ट्राउजर एक तरीके से पहन के आओ, कुर्ती ऊंची लंबी कुर्ती पहनो, एकदम यहाँ तक भी नहीं कि सारे बम्प्स वगैरह नजर आ रहे हैं, वो डजंट लुक नाइस, क्योंकि अच्छे लोग भी देख रहे हैं तो बुरे लोग भी देख रहे हैं, आंखों को आप किसी की मना नहीं कर सकते, और ये तो आपके हाथ में कि आप किसको किस तरीके से अपने आप को, प्रीशियस है फीमेल लाइफ, इसको जितना कवर करके रखो, प्रीशियस चीज को क्या खुले में रखते हैं, जो हमारे घर के हीरे का आभूषण अगर किसी का है तो क्या वो हम डाइनिंग रूम में ड्राइंग रूम में सजा के रखते हैं, उसको तो कहीं प्रीशियसली संभाल के रखते हैं। ऐसे हमारा, हम फीमेल्स वी आर वेरी प्रीशियस, इसीलिए भगवान ने उनके लिए इस तरीके का परिधान दिया है, गोपी ड्रेस पहनना है, साड़ी पहनना है। फंक्शंस जितने अपने फैमिली के उसमें ज्यादातर कोशिश कीजिए कि गोपी ड्रेस पहने या साड़ी पहने, बेस में आइए तो कोशिश कीजिए कि हम गोपी ड्रेस पहन कर आए या साड़ी पहन कर आए, अगर नहीं ये सब है घर में, नए नए जुड़े हैं अभी, तो आप कमीज सलवार पहन कर आइए या कमीज के साथ पैंट पहन कर आइए। जीन्स भी अच्छी चीज नहीं है, क्यों, क्योंकि जीन्स तो बनी ही मजदूरों के लिए थी, जो मजदूरी करते थे ना, वो कई कई समय तक चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, तो जीन्स ऐसी चीज है जो कि गंदगी होते हुए भी पता नहीं लगती, या है या नहीं है, सब एक ही बराबर है, तो उनके लिए था कि 30-30 दिन तक वो पहने रहते थे, वो तो बड़ी गंदे लोगों का पहनावा है ये जो जीन्स है, ठीक है। तो ड्रेस भी आपको क्या बनाता है, आपके स्मार्टनेस को, एलिगेंट, एक लड़की को देखते ही पता लगता है इसमें ठहराव है, इसमें ग्रेविटी है ना, तो ये आपका ड्रेस बहुत बड़ा मैटर करता है पर्सनालिटी के लिए। तो आप हमारे को अगेन वी थैंक टू शीला प्रभुपाद, वी थैंक टू आवर सीनियर वैष्णवास, इन्होंने जो फीमेल के लिए पहना हुआ वो क्या बताया है, साड़ी या फिर गोपी ड्रेस, ठीक है। छूट है उन लड़कियों के लिए जो कॉलेज में सलवार कमीज पहने तो अच्छी बात है, और जो नहीं पहन सकती तो उनके लिए छूट है एमएनसी वगैरह में जॉब करने के लिए, मैंने भी जस्ट बताया, ठीक है। क्योंकि फीमेल उससे क्या लगती है, मोर मैच्योर, मोर स्टेबल, मोर डिग्निफाइड, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। फिर चौथा आ जाता है स्पीच, बोलना, जो आप लोगों ने भी बोला कि वे ऑफ टॉकिंग, हमें ज्यादा वोकल नहीं होना चाहिए हर समय, ये जो है ना चेंज की जुबान, ये अच्छा आदत नहीं है, जहां जरूरत है तभी बोले, हर समय, किसी किसी को आदत होती है हर समय बोलने की, वो एक अच्छा नहीं है, ठहराव नहीं, लगता नहीं है कि ग्रेविटी मेंटेन होती है तब जब आप कम बोले, जहां जरूरत हो वहां बोले, जब आपसे बोला जाए तभी बोले, तो ये एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है फीमेल के लिए कि जब जरूरत हो तब बोले। एक बार ना उन्होंने बोला, रुक्मणी जी ने या सत्यभामा जी ने बोला इनसे, द्रौपदी से, कि आपके तो 5 पति हैं, आप कैसे उनको सेटिस्फाई रखते हो, और हम तो बड़ी कोशिश करते हैं ठाकुर जी को करने के लिए, लेकिन हमें लगता है कि हम शायद उनको इतने अच्छे से नहीं कर पाते, आप हमें टिप्स दीजिए। फीमेल्स एक दूसरे के साथ जब शेयर करती हैं तो करती हैं कुछ बातें, तो उन लोगों ने बात किया, तो द्रौपदी ने बोला, एक पॉइंट ये भी बोला उस समय द्रौपदी जी ने, कि मैं अपने पति को बिना उनसे पूछे, मतलब जब वो चाहेंगे तभी मैं सलाह देती हूँ, अगर वो नहीं मांग रहे हैं तो मैं सलाह नहीं देती। तो ये टिप्स हमें भी बांध लेना चाहिए कि कोई भी आपसे जब सलाह मांगे ना, आपसे कोई फेवर मांगे, आपसे कोई
वो मांगे, राय मांगे आपकी, तभी आपको राय देना चाहिए। अदरवाइज हर समय अपना एक्सपर्ट कमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। अपनी एक ग्रेविटी मेंटेन करके रखना चाहिए, थोड़ा कम बोलना चाहिए, और हा करके खुले में ज्यादा लाफ नहीं करना चाहिए, ठीक है। लाउडर लाफ अच्छा नहीं माना जाता। तरीका पता होना चाहिए कि बड़ों के साथ बात कर रहे हैं तो कैसे बात करना है, छोटे बच्चों के साथ बात कर रहे हैं तो छोटा बच्चा बन के बात कर रहे हैं, वो तभी एंजॉय करेगा। आप देखो ना इतने लोगों में छोटे बच्चे किन लोग के साथ फ्री होते हैं, जो उनके साथ वैसे इशारे कर रहे होते हैं, बस बच्चा तो फ्री हो गया। उस वाली आंटी को तो का तो दीवाना हो गया वो बच्चा, क्योंकि मैं आंटी ने उसी की भाषा में बात किया जैसा बच्चा चाहता है। तो बच्चे के साथ बच्चा बन के भी रहना आना चाहिए। आर्ट है, फीमेल को सीखना है ये, ठीक है। अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने दोस्तों के साथ एक अलग तरीका, मैच्योर लेवल का, कि हम किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर सके, बहस नहीं, डिस्कस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आर्ग्यूमेंट एंड डिस्कशन। तो वो वाला जुबान होना चाहिए। और अपने हस्बैंड के साथ, आने वाले समय में आपके हस्बैंड भी आएंगे, अभी तो नहीं है, लेकिन ये भी एक टैक्ट होता है फीमेल को कि अपने हस्बैंड के साथ कैसे बात करनी चाहिए। हस्बैंड के साथ जब बात करें थोड़ा रिस्पेक्टिव होकर बात करनी पड़ती है। हम किसी बार एक बार इस टॉपिक को अलग से लेंगे, है ना, हस्बैंड वाला। जैसे हमारे एग्जाम्पल्स आती है, देवहूति, सीता, द्रौपदी, रुक्मणी, ये सब फीमेल्स बड़े टैक्टफुली दे यूज्ड टू टॉक। सब यानी फीमेल को अपनी जुबान का में टैक्ट आना चाहिए, तरीका आना चाहिए, कैसे, चालाकी नहीं आनी चाहिए, टैक्ट आना चाहिए, तरीका होना चाहिए, सभ्यता होनी चाहिए, कैसे किसके साथ कब कितनी कैसे बात करनी है, हंसनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप, तो ये सारे पॉइंट्स थे क्या, कि हम किस तरीके से हमारी पर्सनालिटी को ये सब चीज हेल्प करती हैं, ठीक है। और अब हम जो आपने ये पैरामीटर्स बताया, इनको काफी कुछ को तो मैंने कवर किया। अच्छा, अपीयरेंस बहुत बड़ी चीज होती है ना, जिसमें एक मैंने ड्रेस को कोड किया है। तो हमें तिलक भी लगाना चाहिए। कोई सोचे कि तिलक लगाएंगे तो कैसे लगेंगे, अब लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत सर्वे हुआ है इंडिया में। अब लोग पिछले 12, 13, 14 साल जब से ये हमारी सरकार बदली है, लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं तिलक लगाने में। दे आर वेरी हैप्पी। हम सब हमारी तरह ये वाला तिलक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो भी ऐसे वाला तिलक, क्या बोलते हैं उसको, है ना, कुमकुम वाला तिलक, वो लगा रहे हैं लोग, खूब यूज कर रहे हैं। अच्छी बात है। हमें यानी अपने सनातन धर्म को क्या करना है, अपने रूट्स के साथ जुड़ के रहना चाहिए। तिलक लगाने में प्राउड फील करना चाहिए, तिलक को छोड़ना नहीं है, शर्म नहीं करनी है। पहले मैं नहीं लगाती थी स्कूल में, लेकिन जब से 2 साल ऑनलाइन पढ़ाया हमने, मैं सुबह, क्योंकि मंगल आरती जाने का मौका मिल रहा था, तो मैं मंगल आरती जाती थी, तो तिलक लगा के जाना था। जब लौट कर आने तो भी तिलक रह ही जाता था, तो क्लास लेनी होती थी। तो तिलक लगा के 2 साल लगातार। तो अब जब सारे पेरेंट्स ने, उनके घर वालों ने, बच्चों ने, स्कूल मैनेजमेंट ने, प्रिंसिपल ने, सबने देख लिया, तो अब काहे की शर्म और काहे की झिझक। अब तो मैं ऑफलाइन में भी तिलक लगा के ही जाती हूँ। बल्कि जिस दिन नहीं जाती हूँ तो मुझे लगता है, या जिस दिन मैं मंगल आरती नहीं गई, घर में तिलक नहीं जैसे सपोज लगा रखा मैंने, तो फिर मुझे, जब मैं तैयार होती हूँ तो मुझे लगता है क्या कमी है, मुझे याद आता है अच्छा मैंने तिलक नहीं लगाया। तो सिंदूर जैसे मेरे एक तैयार होने का, या काजल में लगाती हूँ तो, या बिंदी लगाती हूँ तो वो मेरा एक तैयार होने का तरीका हो गया, या मेरा एक पार्ट हो गया। अब तिलक भी मेरा एक तैयार होने का एक पार्ट हो गया। मैं तिलक नहीं लगाऊंगी तो लोग पूछेंगे क्या बात है, आज तुमने तिलक नहीं लगाया, ऐसा हो गया। तो तिलक भी बहुत हमें प्राउड फील कराता है, इसलिए तिलक लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, लोग आपको देख के एक अलग रिस्पेक्ट देते हैं। इस तिलक में प्रभुपाद जी की देन है कि क्या कर दिया, हम तो किसी लायक ही नहीं थे, सिर्फ इस तिलक ने हमें इतना इज्जत दे दी है। तो आप लोग भी तिलक लगाएं। जो लोग यहाँ तिलक लगा के नहीं आए हैं, वो लोग अगली बार से तिलक लगा के आएंगे। नहीं आता है, सीखिए। तिलक लगाना कोई बहुत मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये एक चीज है, इसमें आपको, यू शुड नॉट फील अशेम्ड ऑफ पुटिंग तिलक ऑन योर फोरहेड। श्रील प्रभुपाद कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, है ना, तो हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करें? यदि हमें सिखाया गया है कि तिलक लगाना है तो हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करें? श्रील प्रभुपाद को नहीं बोला गया कि आप इस संस्था का नाम इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस रख दीजिए, कृष्णा करके लोग पहचानेंगे नहीं गॉड। तो प्रभुपाद कहते नो, गॉड बोलूंगा तो लोग कुछ इतने सारे हैं, भगवान तो बहुत सारे हैं, परम भगवान एक है। तो
प्रभुपाद ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस ही रखा नाम, कि वो लोग जाने कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है। अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को यानी स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ में उतारते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल, आपका एक अंदर से आत्मविश्वास जो कि बहुत जरूरी है, वो बहुत अच्छे से डेवलप होता है। वो बंदा अलग से ही कॉन्फिडेंट हो जाता है। और जो इंसान कॉन्फिडेंट होता है ना, उसके साथ कोई कुछ बुरा कर ही नहीं सकता, वो खुद ही डरेगा उसके आगे, कोई आपके पास कुछ नहीं कर सकता। आप अकेले रात में भी जाइए, या ऐसा तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर आप गए हैं, आपने तिलक लगा रखा है, आप कॉन्फिडेंट फीमेल हो, कोई मजाल है आपको कुछ लूज टॉक कर जाए, सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है। और क्या होता है कि क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी को निभा रहे हो, अपने लाइफ में उतारे हुए हो, तो आप कोई गलत काम ऐसे ही नहीं करोगे, यानी कि करना भी नहीं चाहिए। जैसे एग्जाम में चीटिंग करना है ना, नकल करना और चिट चलाना, ये सब तो करोगे ही नहीं, वो क्योंकि आपको पता है कि जहां और कोई नहीं, वहां कृष्णा तो देख ही रहे हैं, वो तो सब जगह देख रहे हैं। तो वो बच्चे मैंने देखा है जो किसी स्पिरिचुअल उससे जुड़े हुए हैं, वो कभी गलत नहीं करते। लेकिन जिनका वो 3-5 वाली आदत है, तो वो करते हैं गलत। लेकिन जो स्पिरिचुअल, मेरे यहाँ मेरे स्कूल में भी हैं जो बच्चे गढ़ी वगैरह साइड के हैं, हमारे यहाँ आते हैं बहुत बच्चे उधर से, तो वो क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रसाद पाते हैं, वहां जाते हैं, दर्शन कर प्रोग्राम्स में जाते हैं, वो बच्चे के स्कूल में चीटिंग वीटिंग नहीं करते। उनके ऊपर हम आराम से उनको इशारे से बोल देंगे ना कोई चीज, वो समझ जाते हैं, और वो बल्कि हमें हेल्प करते हैं। तो वो बच्चे, उनका एक अलग ही वो रहता है, कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है, भगवान बोल रहे हैं ना। अच्छा, और क्या हो जाता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी इंटेलिजेंस भी उसका बढ़ता है। ददामी बुद्धि योगम, तुम जो भगवत गीता में भगवान ने बोला है कि भगवान बुद्धि देते हैं। एग्जाम में, इंटरव्यू में, कई बार क्वेश्चन पेपर में देखा क्वेश्चन, और आपने पढ़ा था, लेकिन आपको ना आंसर आ नहीं रहा, आपने वो ना वो स्ट्राइक नहीं कर रहा, ये चीज होता है, पेट में है, घूम रहा है, लेकिन आ नहीं रहा लिखने, कई बार होता है चीज। तो जो बच्चे अपने स्पिरिचुअलिटी को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, उनको एग्जाम में भी ये मदद करता है। भगवान बोल रहे हैं कि ददामी बुद्धि योगम, तो मैं बुद्धि देता हूँ। भगवान उस समय याद दिलाएंगे आपको जो क्वेश्चन आपका फंसा हुआ, और आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। एकदम ये है, केवल वो नहीं कि केवल मार्क्स के लिए, इंटरव्यू में आप इतने स्पॉन्टेनियस हो जाते हो, आप इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना स्ट्रांग हो जाता है केवल कृष्णा कॉन्शियसनेस या स्पिरिचुअलिटी को गेन करने से, इसको फॉलो करने से, कि इंटरव्यू में जो भी इंटरव्यूअर ने कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया, आप तपाक से उसका जवाब दे सकते हो, देते हैं। और ग्रुप डिस्कशन, जीडी वगैरह एग्जाम में, कई जगह, कई एग्जाम में तो बिना जीडी के, एमबीए वगैरह के एग्जाम में तो होता नहीं, जीडी जरूरी है, उसमें भी प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत है, उसमें हेल्प करेगा। आप देखिए हमारे यहाँ बेस में कितने सारे प्रभु जी हैं जो आईईएस के शुरू के रैंकर्स हैं। कहाँ आईईएस का 7th रैंकर, 13th रैंकर हमारे बेस से, कटवारिया सराय बेस से निकले हैं, अंतरद्वीप बेस के यंग बॉयज। तो वो लोग कैसे, भाई वो उधर भी पढ़ाई कर रहे हैं, इतना बढ़िया, आईआईटी से पीएचडी और क्या क्या, और स्पिरिचुअलिटी में भी पूरा एकदम 16 माला और सारा रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को निभाना, क्योंकि वो हेल्प कर रहा है उसमें। ठीक है, तो वो भी मदद करता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड इंक्रीज होता है इसका। और आपने देखा शील प्रभुपाद का जो भी पिक्चर है, प्रभुपाद की ऐसे ठोटी थोड़ी ऊंची रहती थी, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बॉडी लैंग्वेज भी एक अलग ही शो करता है। तो ये भी आता है, तो हमें मिमिक नहीं करना कि शील प्रभुपाद ऐसे करके चलते तो हमें ऐसे अकड़ के रहें, हम प्रभुपाद नहीं है, ठीक है, वी आर प्रैक्टिसिंग। लेकिन ये अपने आप ही आ जाता है, उसके अंदर, उसके व्यक्तित्व में आ जाता है। नीचे देख के चलना चाहिए झुक के, लेकिन ये उसके व्यक्तित्व का, उसके बॉडी लैंग्वेज जो है, उसके व्यक्तित्व का एक पार्ट हो जाता है। जो मैंने अभी टॉपिक लिया है कि उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल है कि मैं तो कुछ गलत, क्योंकि वो कर ही नहीं रहा है, तो वो मतलब थोड़ा सा ऊंचा अपने आप ही हो जाता है, लिफ्ट हो जाता है थोड़ा सा, है ना। तो ये भी एक उसका पार्ट है कि हेल्प करता है। और वॉइस शुड बी सॉफ्ट। कितना गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर, लेकिन कोशिश करो कि जब गुस्सा आए उससे पहले एक गिलास पानी पी लो,
या हरे कृष्ण महामंत्र को 2 बार मन में बोल लो। गुस्सा करूंगा, पहले महामंत्र बोल लेते, महामंत्र बोल लो। वो इतनी बढ़िया मेडिसिन है कि उसने आपके उस गुस्से को क्या कर दिया, सबसाइड कर दिया। ठीक है, फिर आप बड़े डिसीजन, अलग तरीके से डिसीजन लोगे। ठीक है, उसको ना, उसकी लेवल ही वही है, उसका बुद्धि वही है। अब मैं क्या उसके साथ बहस करूं? कीचड़ में काहे को पत्थर डालूं? कीचड़ में पत्थर डालेंगे, छींटे अपने ऊपर आएंगे। तो आप ना, आपका मेंटल लेवल, आपका अंडरस्टैंडिंग, आपका सब चीज इतना ऊपर हो चुका है, फिर आप उसके साथ ना बहस नहीं करोगे। उसके साथ बस वैसे ही रिलेशनशिप रखोगे कि मैं समझ गया इसका लेवल क्या है, या मैं समझ गई इसका लेवल क्या है, मुझे ना इसके साथ सिर्फ हेलो हाय वाली दोस्ती रखनी है, क्योंकि उसको तो मेरा लेवल ही नहीं समझ में आ रहा। तो फिर इस तरीके का बिहेवियर हो जाता है और आपको फिर गुस्सा नहीं आता। बात समझ में आ रही है आपको? मैं कुछ ज्यादा ऊपर तो नहीं बोल दिया मैंने। ये भी एक है कि आप क्या हो जाते हैं, मेच्योरिटी लेवल आ जाती है उससे, वॉइस सॉफ्ट हो जाएगी, अपने आप ही हम्बल हो जाएगा इंसान। गुरु महाराज कितने हम्बल हैं, बताते हैं, सर्वप्रिय प्रभु बताते हैं कि महाराज पूछते हैं कि कैन आई टॉक टू यू, डू यू हैव टाइम, ऐसे करके महाराज, कि महाराज के लिए सब कुछ न्यौछावर है। महाराज जब पूछते हैं तो इस तरीके से पूछते हैं। कहाँ से आती है बाबा ह्यूमिलिटी? क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग वो करते हैं, साधना है। हमें इतनी साधना स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या है, एक सीढ़ी तो चढ़ना पड़ेगा ना, तो आगे बढ़ना पड़ेगा। जो लड़कियां 1 माला करती हैं वो आज से, अभी एकादशी आ रही है ना, उसके बाद से क्या करेंगी, 2 माला। जो 2 करती है वो कितनी करेंगी, 4 माला करेंगी। करेंगी, कोशिश तो कर सकते हैं, है ना। तो ये है। और जब आप सॉफ्ट बोलने लगते हो ना, तो लोग बहुत अच्छे से इंप्रेस होते हैं। तो ये भी आपकी पर्सनालिटी को क्या करता है, एनहांस करता है, इंक्रीज करता है, सॉफ्ट स्पीकिंग। टीचर्स के साथ, आपके इंटरव्यूअर जो इसके साथ आपका इंटरव्यू हो रहा है, आपका किसी भी तरीके का कोई मेंटोर है, कोई गाइड है, उसके साथ अगर आपने मीठी जुबान में बात कर लिया, वो अपने आप ही पिघल जाता है। वो अपने आप ही आपका कहेगा कि ये स्टूडेंट मुझे चाहिए, मैं इसको कुछ बनाना चाहता हूँ। तो आपको बहुत एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी अपने टीचर्स के साथ, सिर्फ आपकी जुबान ही एक ऐसी चीज है जो कि कहते हैं ना कि पान भी यही जुबान खिलाती है और गाली भी वही जुबान खिलाती है, कहावत है। तो हमें पान नहीं खाना है ऑफ कोर्स। तो कहने का मतलब पान रिस्पेक्ट का साइन है। भगवान को भी बाद में पान ऑफर होता है, भगवान खा सकते हैं, हम नहीं खाएंगे। ठीक है, तो ये बताने का तरीका था मेरा कि इज्जत देने के लिए जुबान का बहुत बड़ा क्या है इंपॉर्टेंस है ना। तो जुबान मीठी होनी चाहिए। और क्या सिखाता है हमारे को, पंक्चुअलिटी, जो कि इस क्लास में नहीं थी। 2:10 तक लड़कियां आ रही थी, 2 बजे का टाइम है, तो कितने बजे आना चाहिए, 1:55। यू शुड नॉट लेट द स्पीकर टू वेट। ओके, सो ये कब से आएगा, जब हमारी साधना स्ट्रांग होगी। स्पिरिचुअलिटी अपने आप ही हमें सिखा देती है। जो लोग रोज मंगल आरती जाते हैं वो 3 या 4 बजे उठेंगे ही उठेंगे, उनको उठना ही है। मंदिर के लिए कह रही हूँ, बेस में तो 5:30 बजे मंगल आरती है, तो आप 4 बजे भी उठते होंगे, 4:30 बजे उठते होंगे, लेकिन मंदिर की बात कर रही हूँ अगर, तो 3-4 बजे वो लोग उठते हैं। माताएं भी उठती हैं, क्योंकि भोग भोग बनाना होता है उनको। पता नहीं 2:30-3 बजे उठती होंगी। ग्रेट है वो तो, मैं तो नहीं सेवा कर पाती बाबा, हमारा तो घर बहुत दूर है। पास होगा तो शायद तब कोशिश हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें पंक्चुअलिटी सिखाता है, और पंक्चुअलिटी भी एक बहुत ही ज्यादा बड़ा फैक्टर है। टाइम इज मनी, ये कहावत सुना है आपने, टाइम इज मनी, कि 1-1 मिनट का कीमत है। तो अगर हम अपने समय को आज तवज्जो देंगे, हम अपने समय को आज इंपॉर्टेंस देंगे, तो समय आएगा कि समय फिर हमारे को इंपॉर्टेंस देगा। जिन्होंने समय पर पढ़ाई कर ली, अभी 10th का समय है, 10th कितने बच्चे हैं 10th वाले, बोर्ड की तैयारी कर रही हो अच्छे से, 12th वाले वेरी गुड, बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे 2 ही हैं। तो कोई भी एग्जाम हो, एनुअल एग्जाम हो, कॉलेज का एग्जाम हो, तो क्या चाहिए अपने को, पंक्चुअलिटी मेंटेन रहती है। और अगर कोई कृष्णा कॉन्शियस से जुड़ जाता है तो पंक्चुअलिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्योंकि उसको सुबह जल्दी उठ के नहाने धोने वाले में जो 1 घंटे का है ना, उसका तो सुबह ही हो गया, जिसमें घर में लोग, बाकी लोग जिसके घरों में वो सो रहे हैं, और आपने तो वो काम अपना ऐसे समय में कर लिया, और फिर आप जाके भगवान से मिलकर भी आ गए, मंगल आरती करने आ गए, 45 मिनट्स में आपका वो सारा प्रोग्राम हो गया। यानी आपने पूरा अपनी एनर्जी को क्या कर दिया, एनर्जाइज कर लिया, अपने आप को क्या कर लिया, चार्ज कर लिया। मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, तो आपने अपने आप को क्या कर लिया, चार्ज कर लिया, पूरा ताकत, एनर्जी। हाँ, अब पूरे
दिन भर आपका जो भी काम होगा ना बड़ा पॉजिटिव नोट पे रहेगा सारा काम, ठीक है। तो पंक्चुअलिटी भी सीखता है कोई अगर अपने स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करता है तो, ठीक है। ऐसी कहावत भी है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये कहावतें जो पुरानी बनती थी ना, चाहे अंग्रेजी भाषा की हो चाहे हिंदी भाषा की या लोकोक्तियां यानी लोकल लैंग्वेज में, हाँ, क्या का वर्षा जब सीखी कृषि सुखानी, ये लोकोक्ति हिंदी भाषा में बड़े गांव वाली हिंदी भाषा का लोकोक्ति है। क्या वर्षा, क्या फायदा उस वर्षा का जब कृषि सूख गया, जब क्रॉप सूख गई तब उस वर्षा का कोई फायदा नहीं है। ये बड़ी सटीक बातें हैं, ये सुनो, ये सारी साइंटिफिक है, सारी बातें एकदम सटीक हैं। तो ये भी एक सही बात है कि ये हमारे को पंक्चुअलिटी सिखाता है। कौन पंक्चुअलिटी कौन सिखा रहे हैं, किस मैटर पे बात कर रहे हैं? हाँ, हम सिखा रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी किस तरीके से यानी अध्यात्म यानी कृष्णा कॉन्शियसनेस किस तरीके से हमारी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने में मदद करता है। कोई जो पंक्चुअल होगा ना, लोग वैसे ही समझेंगे कि ओ फलाना तो बहुत पंक्चुअल है। ऑफिस में आपको, स्कूल में, ऑफिस में कभी अटेंडेंस आपका मार्क नहीं होगा, कभी आपका पंक्चुअल रहेंगे तो टीचर कभी आपको रेड मार्क नहीं लगाएगा, ऑफिस में कभी रेड मार्क नहीं लगेगा। हम लोग जो जॉब करने वाले हैं, खासकर जैसे हम लोग टीचर्स हैं, आप कहीं नहीं देखोगे टीचर्स को लेट आते हुए। टीचर्स का मतलब, क्योंकि उनको पता है कि रेड मार्क लगता है और टाइम से जाना है, या मार्किंग का जहाँ अभी हम लोग का बायोमेट्रिक्स है, तो बायोमेट्रिक्स में इतने बजे के बाद, इसका मतलब आप लेट आए। या बच्चे लेट आते हैं जब किसी का लंच के बाद 5th पीरियड वाली टीचर जो होती है वो तो बड़ी डांट लगाती है। हाँ, मैं तो बहुत डांट लगाती हूँ जो बाद में आता है। लंच से पहले रहना है, जैसे बेल खत्म हो गया, ये 2 मिनट के अंदर आपको क्लास के अंदर आना है, क्योंकि 2 मिनट मुझे भी स्टाफ रूम से रूम में जाने लग रहा है। आ रही मेरी बात सुनने? तो पंक्चुअलिटी बहुत मैटर करता है। बॉस कितना खुश रहता है, ये मेरा एम्प्लॉय तो टाइमली आता है। और ये नहीं कि घड़ी देखे और बंद किया काम और चल दिया। ऑफिस का, स्कूल में तो जाना ही है सबको, बंद किया और चल दिया, लेकिन ऑफिस में थोड़ा अगर काम है तो आपका बॉस जब तक नहीं उठ रहा है तब तक आपको भी काम करना होता है। ये एमएनसी का तरीका होता है, बॉस उठ गया उसके बाद आप उठ सकते। तो ये सब बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या हो गया, क्या हम बताएगा फाइनल? वो ये जल्दी जल्दी क्योंकि टाइम हो गया। बिल्कुल, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स रेगुलर ज्वाइन करने, मतलब इसको फॉलो करना ही करना है। और क्या क्या करना है? ध्यानपूर्वक चैंटिंग उसी, हाँ बिल्कुल, बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि उससे क्या होता है, चैंटिंग ध्यानपूर्वक करेंगे तो डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होता है, जो कि बहुत जरूरी है फीमेल के लिए एज वेल एज मेल के लिए, सबके लिए, ठीक है। और माताजी स्पिरिचुअल लाइफ हमारी पर्सनालिटी को एनहांस करती है। वही तो सारे टॉपिक उसी के रिलेटेड ही तो डिस्कस किए, हमारी पर्सनालिटी को किस किस तरीके से एनहांस करता है, वो पॉइंट्स बताने हैं आपको। माताजी ड्रेसिंग सेंस है ना, बहुत जरूरी है। अब हम उसको दोबारा इलैबोरेट नहीं करेंगे, ठीक है। और फटाफट सम अप कीजिए प्लीज। पंक्चुअल रहना है, बहुत जरूरी है पंक्चुअल रहना। सॉफ्ट स्पोकन रहना है ना। और पीछे वाले बैक बेंचर्स को कुछ नहीं समझ में आया, कुछ नहीं कंट्रीब्यूशन है आप लोगों का, प्लीज बोलिए। हो गया, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं ना कि बैलेंस करना मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ में, तो एक बात बता दूं आपको, अंदर की बात, ऐसा करके कोई चीज नहीं होती। बैलेंसिंग करके बैलेंसिंग कुछ नहीं होता, सिर्फ मटेरियल, सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ ही होता है। अगर आपका स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रांग है, आपके अंदर वैसे ही इतनी क्षमता आ जाती है, हर चीज को आप अपने आप ही कर लोगे। बैलेंस करके कुछ नहीं होता। ये वो बात अलग है कि नए लोगों को हम शुरुआत में ये वर्ड बोलते हैं कि इससे बैलेंस हो जाता है मटेरियल लाइफ भी स्पिरिचुअल लाइफ भी, तो फिर तो इसका मतलब डुप्लीकेट है पर्सन, इधर भी तो उधर भी है ही नहीं ऐसा। सिंगल एक तरफ से रहिए, जैसे स्पिरिचुअली, और स्पिरिचुअली स्ट्रांग जो होगा वो हर चीज को मेंटेन कर लेगा बढ़िया से। क्या ऑफिस, क्या घर, क्या नैहर, क्या ससुराल, क्या ऑफिस प्लेस, क्या बेस, क्या दोस्ती, कुछ नहीं। क्लियर? हरे कृष्णा। अब आप अगर कुछ चाहें तो 1-2 क्वेश्चन हम ले सकते हैं। कुछ पूछना है किसी को?